घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है बिहार की खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एयरपोर्ट निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अररिया में हुई पत्रकार की हत्या पर बात भी की। उन्होंने कहा कि हमने तुरंत अधिकारियों से पूरी घटना की जानकारी ली और उनको निर्देश दिए हैं कि पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा इस घटना की पुलिस तफ्तीश से जांच कर रही है। वहीं बिहार में पैदा हुए सूखे के हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद जाकर एरियल सर्वे करूंगा, उस हिसाब से आगे का काम किया जाएगा। नहीं, आप तो जानते हैं ना कि सब चीज का यहाँ का विकास भी हो ही रहा है। तो उसी सिलसिले में एयरपोर्ट का तो जो राज्य सरकार का एरिया है उसको भी थोड़ा किनारे करके सब कुछ किया जा रहा है। तभी तो उसकी शुरुआत एक हिस्सा हो गया, एक हिस्सा और बचना बनेगा, तो वही देखने आए हैं। और ये लोग जो हैं उनको भी इच्छा थी कुछ इसका एक्सपेंड करने का, वही हमने बता दिया कि इसको तो हम शुरुए में किए, बहुत छोटा था, आपको तो मालूम है ना। तो 4 लेन तो हम ही ना बनवा दिए बहुत पहले से। इतना सब ऐतिहासिक जगह है कि इसमें इधर उधर तो डिस्टर्ब करना संभव ही नहीं है और वृक्षों को हटाना भी ठीक नहीं है। तो बाकी उस साइड से भी हम लोग रास्ता बनवा दे रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो आ सके। और वहां पर वाला अगर बन जाएगा बिहटा वाला तो फिर कोई दिक्कत होगी? दोनों जगह लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए है। तो यही सब बात हो रही, सब कह रहे हैं, इसी के लिए है। सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की बेल रिजेक्ट को लेकर दाखिल की गई पिटीशन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें चुनाव तक चलती रहेंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। वहीं अररिया में हुई पत्रकार की हत्या पर तेजस्वी यादव बोले कि मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए हैं, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। अरे भाई, ये प्रयास तो अब चलता ही रहेगा ना चुनाव तक। हमने पहले भी कहा था सबसे ज्यादा भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है, तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपने पक्ष रखेंगे और होना कुछ है नहीं। ये लोग चाहे कितना भी तंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, अब स्थिर रहिए, कुछ ना कुछ तो लगातार जो है करना ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही हम लोगों को जो करना है उसके लिए हम लोग क्लियर हैं। बिहार में नालंदा जिला अंतर्गत रहुई प्रखंड के देखपुरा गांव में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा चुनाव और मिशन बिहार 36+ पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और बीजेपी इस बार 400 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें बिहार के 36+ सीट भी शामिल है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक इकाई को मजबूत कर रही है लगातार, और हम लोगों ने बूथ कमेटी और हर पन्ना का प्रमुख तय करने का निर्णय लिया है। और उसी क्रम में आज कोर कमेटी की बैठक है, जो इस काम को हम लगातार कर भी रहे हैं और उसको कैसे विस्तारित किया जाए और उसको कैसे मजबूत किया जाए बूथ कमेटियों को,
उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हम। तो सर लोकसभा विधानसभा दोनों कोर कमेटी की बैठक हो जाए। हाँ, अभी काम कहाँ होगा, काम तो विधानसभा के अंदर होगा। तो 6 विधानसभा के जो हमारे संयोजक हैं और प्रभारी हैं उनको बुलाया, 7 विधानसभा के और प्लस जिला की कोर कमेटी, ये बैठने आए। बिहार शरीफ के जिला परिषद सभागार में सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी के द्वारा की गई। इस बैठक में नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार और उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान मुख्य मुद्दा किसानों का रहा। इस साल नालंदा जिले में कम बारिश होने के चलते सूखे की स्थिति बन चुकी है। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से डीजल अनुदान भी देने का काम किया है, लेकिन आज भी सामान्य बैठक मुख्य रूप से किसानों की बिजली, खाद, पटवन की समस्या जैसे मुद्दे पर सामान्य बैठक के दौरान विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। लेकिन अभी मुख्य मुद्दा छाया रहा किसानों का, बिजली का, बोरिंग का, कैसे बिजली किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इन चीज़ों पर। इसके लिए मैं सभी जिला परिषद सदस्यों को भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस सबकी चिंता है किसानों का कि किसानों की रोपनी जो थोड़ा बाधित हो रहा है, जो लोग परेशान हैं, ऊपर से बारिश हो नहीं रहा है, इन सब सवाल को उठाए हैं लोग और मैं सभी सदस्यों को बधाई धन्यवाद देता हूँ। और सब पर कार्रवाई हो रही है, सभी अधिकारी भी मौजूद थे। डीडीसी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर प्रश्न का जवाब दे रहे थे और मैंने सोल्व करते जा रहे थे। ये बहुत तारीफ़े काबिल है कि डीडीसी हमारे ऐसे मिले हैं कि विकास के लिए तत्परता से वो काम करते हैं। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां आगामी 21 अगस्त को होने वाले महावीरी अखाड़ा को लेकर साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र के विभिन्न मेला स्थलों और चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे। प्रशासन के द्वारा महावीरी अखाड़ा मेला को लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बिना लाइसेंस के महावीर अखाड़ा के जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी। सहरसा में राष्ट्रीय जनता दल के जिला परिषद उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव की आवास पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकोष्ठ का गठन कर मेहनती कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात भी कही गई। राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद तारिक ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लल्लन कुमार यादव को आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। वहीं मजदूर प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के तौर पर विनोद कुमार यादव को मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर जिला पार्षद उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। किस तरह का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन था और लोगों को 2 लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है, किस पद के लिए जिम्मेदारी दी गई है? बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आज हमने आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ और मजदूर प्रकोष्ठ के 2 सम्मानित साथियों को अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और उनसे आग्रह किया है कि आप गांव-गांव, टोले-टोले जाके गरीबों को बताइए, समाजवादी विचारधारा से जोड़िए और जो देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा उस सच्चाई अवगत कराइए। इसी के लिए आज हम लोग सारे साथियों के बीच आज ये दोनों महत्वपूर्ण ललन यादव और विनोद यादव यह जिम्मेवारी आपदा और मजदूर प्रकोष्ठ का देने का काम किया है। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या को लेकर जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा, प्रशासन अपना काम करेगा। साथ ही जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हो गई है तो उसमें हत्यारे जो हैं उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो तो मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है,
तो बीजेपी कहे नहीं मणिपुर पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी करें कि नीतीश? छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना चाहिए। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदलने। मुख्यमंत्री के गृह जनपद नालंदा में एक ओर जहां मिशन 60 के तहत अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर किया गया, तो वहीं दूसरी ओर नालंदा के हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में नवजात के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर के नहीं रहने के कारण एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर नवजात की तबीयत बिगड़ने के बाद भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद परिजन निजी एम्बुलेंस को बुलाकर वे लोग बिहार शरीफ इलाज के लिए चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही नवजात की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलते ही हिलसा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। घटना हुआ है कि जब बच्चा यहाँ पर आए, छोटा ऑपरेशन से हुआ, फिर रात को बोला नहीं, कोई देखा नहीं कि बच्चा कैसा है। 4 घंटा रहा इसी में। सवेरे फिर जब पूछे, रसीद मांगे, सीरियस हुआ, हम बोले कि डॉक्टर कहाँ है, तो डॉक्टर नहीं है। फिर मांगे कि हमको रसीद दीजिए, सरकारी एम्बुलेंस से जाएंगे। सरकारी एम्बुलेंस नहीं दिया, अभी तक मैनेजर गायब है। इसके बाद बच्चा को सीरियस हुआ, बच्चा को सीरियस हुआ तो फिर हम लेके गए बिहार से। कहाँ यहाँ के एम्बुलेंस है? नहीं, यहाँ के प्राइवेट के एम्बुलेंस है। प्राइवेट एम्बुलेंस। सरकारी एम्बुलेंस मिला नहीं। क्या बोला सरकारी एम्बुलेंस? सरकारी बोला कि अभी डॉक्टर साहब है ही नहीं, तो हम कैसे देंगे। किनसे बात किए थे? वहाँ मैडम जो जहाँ पर बच्चा हुआ था। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड में प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर प्रतापगंज के सभी मुखिया पंचायती राज कार्य व्यवस्था के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं। जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुखिया लोगों का जो अधिकार और कार्य में कटौती की जा रही है और सरकार के द्वारा मनमानी करके ग्राम सभा को जो खोखला किया जा रहा है, जिस कारण हम लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। मुखिया लोग को मिल के कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों के सरकार के ओर से मांग कर? हम लोग का जो बिहार प्रदेश मुखिया संघ का जो संगठन है, उसी के आह्वान पर हम लोग 16 तारीख से 31 अगस्त तक धरना हड़ताल पर है और मीडिया के माध्यम से हम सरकार को यह जानकारी संदेश देना चाहते हैं कि मुखिया लोगों के द्वारा जो दिन प्रतिदिन उसके अधिकार में कमी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, ग्राम सभा को जो खोखला किया जा रहा है, ग्राम सभा के शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है और जहाँ तक एक मुखिया के पास में जितनी जवाबदेही है और सरकार जो फंड देती है, तो फंड
का हम लोग तो सही ढंग से उपयोग करते हैं, लेकिन उस फंड में इतना न बाइफर्केशन है कि उसमें हम लोग जब सरकार वहाँ से पैसा भेजती है तो नियम कायदे भी वहीं से भेज देता है, और इस नियम कायदे से हम लोग जब बंद जाते हैं उसका नतीजा होता है कि सही काम हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, वैसे तो 9 सूत्री मांगे हम लोगों का है, लेकिन प्रमुख मांग ये है कि हम ग्राम सभा को मजबूती दिया है। बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 से 660 मेगावाट की दूसरी इकाई का लोकार्पण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किया और 1 अगस्त को स्टेज 1 की इकाई 2 का वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के साथ ही इस प्लांट की चौथी इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था। बिहार में नालंदा जिलांतर्गत भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी मेडिकल कॉलेज का अल्ट्रासाउंड विभाग अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिससे एक एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि विम्स अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने संस्थान के ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों पर अल्ट्रासाउंड रूम में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ कर आरोप लगाया है, जहां घटना के बाद दर्जनों की संख्या में नाराज अल्ट्रासाउंड एक्सरे के टेक्नीशियन और स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरी शंकर सिंह। अच्छा, कहाँ से आए हैं? नारदीगंज। यहाँ क्या क्या घटना घटी? यहाँ तो सब लाइन में लगे हुए थे। हाँ। और एकाएक मेडिकल का छात्र आए। बाद में पता चला कि मेडिकल का छात्र है और अल्ट्रासाउंड में जो लोग थे यहाँ आकर के मारपीट तोड़ फोड़ फेंक बीक सब पूरा काफी हंगामा खड़ा हो गया यहाँ। अभी फिलहाल बंद है? अभी फिलहाल बंद है। अच्छा, आप लोग कितना देरी से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार। आप यहाँ पे पावापुरी मेडिकल कॉलेज में किस विभाग में कार्यरत हैं? हम रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी इंचार्ज के पद पे कार्यरत थे। यहाँ पे आज क्या घटना घटी? यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के MBBS छात्र के द्वारा मारपीट किया गया और एक्चुअली ये घटना कल की है। कल उन्होंने एक अटेंडेंट को लेके अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हमारे विभाग में आए, बिना कोई एप्रॉन और बिना आई कार्ड के। गार्ड के द्वारा रोके जाने पे भी नहीं रुके, डायरेक्ट हमारे पास आए। फिर भी उनका पेपर ले लिया गया। 10-15 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो गया। जाते जाते गाली गलौज करते गए और धमकी देते गए कि बाहर निकलो, तुम्हें मारेंगे, देख लेंगे। मोतिहारी पुलिस और उत्पाद विभाग को एक साथ 2 बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां उसने मद्य निषेध इकाई की सूचना पर 2 ट्रक अवैध विदेशी शराब को जब्त किया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। मोतिहारी पुलिस को पहली सफलता छतौनी थाना क्षेत्र से मिली है, जहां उसने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ा बरियापुर इलाके से एक ट्रक शराब को बरामद किया है। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज सुबह मोतिहारी पुलिस और पुलिस मुख्यालय मद्य निषेध इकाई की संयुक्त कार्रवाई में शराब से भरा एक ट्रक को जब्त किया गया है। इसके संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और शराब की गिनती की जा रही है। गाड़ी MP नंबर की है और ये कहाँ से आ रहा था और कहाँ ये डिलीवर होना था, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटेलिजेंस के। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले 1 सप्ताह पहले भी हम लोगों ने एक ट्रक को पकड़ा था। यह ट्रक जब्त की कार्रवाई उसी संबंध में अग्रतर की गई है और इसमें अग्रतर अनुसंधान जारी है। वो सूचना थी कि बाहर से शराब, विदेशी शराब की बड़ी खेप बड़ी गाड़ी से लाने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 3 इंस्पेक्टर की टीम गठित किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी थे, ASI भी थे और देर रात्रि ये कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पे पकड़ी दयाल थाना अंतर्गत चोरमा एक जगह है, चोरमा के लिंक रोड में वो शराब लोड कर रहे थे पिकअप पे और बाइक था, जिसको जब्त किया गया। हालांकि तस्कर जो थे गाड़ी को दूर से देख के लाइट देख से भागने में सफल रहे, लेकिन कुल 155 पेटी 1380 लीटर के करीब विदेशी शराब जब्त किया गया है और आगे चिन्हित किया जा रहा है, उसको कार्रवाई की जाएगी।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में रोहतास पहुंचे। यहां एक जनसभा को अपने संबोधन में सहनी लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष के लिए लोगों के हाथों में गंगा जल देकर संकल्प करवाया। सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए साफ संदेश दे दिया कि उन्हें निषाद आरक्षण के अलावा कोई शर्त मंजूर नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस समाज ने संघर्ष कर अपना दल बनाया, उसे बल दिया, उसी बल से उस समाज के समस्याओं का भी हल हुआ है। आज समाज की अपनी पार्टी है, बस इसे अपनी ताकत देने की आवश्यकता है। आपका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, वो नाव छाप है जिससे कभी आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप आपके पास है साथियों। इसके लिए अपने बल के साथ रहिए। आज मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया किसी और को दे दीजिएगा रखने के लिए। जब जरूरत पड़ेगा वो आपको नहीं देंगे, और जब वो रुपया अपने बेटा को या अपने बैंक में डालिएगा तो आधी रात में भी आप मांगिएगा। तो आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ